क्या आप प्रभु श्री राम के जीवन की पहली यात्रा से परिचित हैं? अगर नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि नमस्कार, प्रणाम। मैं अमीय भूषण। रामायण ऐसा महाकाव्य है जो जन जन में व्याप्त है। राम नाम रमणीय है, राम नाम अभिराम। राम और रामायण को लेकर कहा गया है, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। प्रभु श्री राम ने अनेकों बार अवतार लिया है और प्रभु श्री राम की गाथा कहने वाला अद्भुत, अकल्पनीय ग्रंथ रामायण जो है वो अनेकों कवियों ने लिखा है। सतकोटि अपारा अर्थात कि रामायण जो है वो एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों, हजारों नहीं, वो 1 अरब से भी ऊपर राम कथाएं हैं। अलग अलग मत और पंथ के भी कवि भक्तों के द्वारा राम कथा रचा गया है। जैन मत में है, बौद्ध मत में है, यहाँ तक कि सिखों के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने भी रामावतार चरित्र को रचा है। गोविंद रामायण के नाम से उनकी रचना प्रसिद्ध है। कर्नाटक का प्रसिद्ध पंब रामायण जो है वो जैन परंपरा के राम कथा पर आधारित है। ऐसे ही बौद्ध मत में आज के भारत के बाहर लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देशों में राम कथाएं रची गई हैं। भारत के पूर्वी हिस्से में जहां बांग्ला में कृतिवास की रामायण है, वहीं असमिया में माधव कंदली ने राम कथा को लिखा है। ऐसे ही दक्षिण भारत में तेलुगु भाषी लोगों के बीच कई राम कथाएं प्रचलित हैं, पर इसमें श्री मुल्ला रामायण अपने आप में भक्ति से परिपूर्ण एक बहुत ही सुंदर राम कथा ग्रंथ है। मोल्ला कोई पुरुष नहीं, नारी थी और दलित समाज में जन्म ली हुई मोल्ला ने 14वीं शताब्दी में तेलुगु भाषा में बड़ा ही सुंदर राम कथा रचा है। तो राम कथा किसी एक जाति का नहीं है, राम किसी एक जाति और समाज विशेष के नहीं है, ये तो सबों का है। राम तो एक है, अविनाशी, विभू, व्यापक, अनादि, अनंत। कहा गया है रामो विग्रहवान धर्म। राम धर्म के साक्षात विग्रह हैं, स्वरूप हैं। यूं तो प्रभु श्री राम के जीवन में कई यात्राएं हैं। कई राम कथाओं में जिक्र आता है कि बालपन में प्रभु श्री राम पिता दशरथ के साथ तीर्थों की यात्रा में गए थे। यात्रा के क्रम में राजा दशरथ अपने पुत्रों के साथ गंगा स्नान करते हैं, तीर्थों का दर्शन करते हैं, ऋषि और मुनियों के आश्रम में जाते हैं। ऐसे ही तीर्थों की यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम पिता दशरथ और भाइयों के साथ भारद्वाज मुनि के आश्रम जाते हैं। वहाँ उन्हें धनुष और बाण मिलता है, भारद्वाज मुनि के द्वारा दिया जाता है। इसी यात्रा के दौरान प्रभु श्री राम का निषाद राज गुह से उनकी मित्रता स्थापित होती है। ये कथा बांग्ला के कृतिवास रामायण में वर्णित है। लेकिन अगर बात करें कि वो यात्राएं जिनको लेकर के दुनिया प्रभु श्री राम को जानती है, मानती है, पूजती है, वो यात्राएं 2 यात्रा ही है। पहली यात्रा अवधपुरी से जनकपुरी, जनकपुरी से अवधपुरी, और दूसरी यात्रा अवधपुरी से लंकापुरी, लंकापुरी से अवधपुरी। जिस यात्रा ने दशरथ नंदन राम से कहीं आगे बढ़कर एक वीर, धीर, गंभीर, प्रतापी और ईश्वरीय अंश वाले पुरुष के रूप में उनकी पहचान को खड़ी की है। इस यात्रा में प्रभु श्री राम अनुज लक्ष्मण के साथ ऋषि विश्वामित्र के मार्गदर्शन में अयोध्या नगरी से निकलकर और मिथिलापुरी तक जाते हैं। यह यात्रा तारकावध और सीता स्वयंवर के धनुष यज्ञ विध्वंस की कथा को खुद में समेटे हुए है। राम की कथा एक नहीं है, अलग अलग कवियों ने अलग अलग प्रकार रचा है। जैसे अध्यात्म रामायण में
जनकपुर नगरी से निकलते ही प्रभु श्री राम और भगवान परशुराम की भेंट होती है, जबकि सिखों के दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह की राम कथा में राम और परशुराम का संवाद मिथिला के बाद अवध अयोध्या में भी होता है। ऐसे ही असमिया माधव कंदली रामायण में जनकपुरी में रह रही जनक दुलारी सीता मैया के रूप गुण ज्ञान का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। तेलुगु की राम कथा और वाल्मीकि रामायण में जनकपुरी से पहले विशाला नगरी, जो आज की वैशाली है, उसमें वहाँ के राजा सुमति द्वारा ऋषि विश्वामित्र और राम और लक्ष्मण के सम्मान का बड़ा ही सुंदर चित्रण है। ज़्यादातर रामायण सीता स्वयंवर को धनुष यज्ञ से जोड़कर बताते हैं। वहीं मलेशिया की रामायण हिकायत शेरी राम की कथा थोड़ी अलग हटकर है। इस कथा में धनुष की जगह ताल के वृक्ष हैं एक पंक्ति में खड़े, और एक ही बाण से प्रभु श्री राम उसे बीध कर स्वयंवर की शर्त को पूरा करते हैं। वहीं फिलीपींस की राम कथा में सीता स्वयंवर का जब जिक्र आता है तो इसमें बेंत के गेंद की एक स्पर्धा है, उसे जीतकर प्रभु श्री राम सीता का वरण करते हैं। ये वहाँ का जो प्रसिद्ध राम कथा है महालदिया लावन, उसका प्रसंग है। तो ऐसे अलग अलग राम कथाओं में अलग अलग ढंग से वर्णन आया है। इस पूरी यात्रा में हमारे साथ डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी भी रहने वाले हैं। जय श्री राम। डॉक्टर राम अवतार शर्मा भारत सरकार के रामायण सर्किट के चेयरमैन है, और रामायण सर्किट से या प्रभु श्री राम माता जानकी से जुड़े जितने भी पावन पवित्र तीर्थ स्थल हैं, उन सबों का अन्वेषण, उन सबों का शोध, ये डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी की उपलब्धि है। तो आप इस कार्यक्रम में डॉक्टर राम अवतार शर्मा जी का भी मंतव्य सुनेंगे। हम आपको अपने इस YouTube चैनल पुनर्बोध के माध्यम से इन पावन तीर्थ स्थलों का दर्शन कराएंगे। इतना ही नहीं, दुनिया के जिस जिस रामायण के अंदर इनसे जुड़े प्रसंग की चर्चा आई है, वो प्रसंग सुनाते हुए उस जगह विशेष का, उस तीर्थ स्थल विशेष का आपको दर्शन भी कराएंगे। इन पावन स्थलों की मानस यात्रा करने के लिए, इनसे रूबरू होने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। आपके सुझाव, आपके मंतव्य और आपके टिप्पणियों की भी हमें प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री सीताराम।